देखो प्रश्न संख्या 19, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। यहाँ पे आपका आएगा क्या आइटम, यहाँ पे आपका आ जाएगा 2015, 2016, यहाँ आएगा आपका क्या इंक्रीज, और यहाँ पे आपका आएगा क्या डिक्रीज। ठीक है, मैंने ये बताया था ए पार्ट हम सबसे पहले क्या लिखते हैं, करंट असेट्स लिखते हैं। ठीक है, अब करंट असेट्स प्रश्न में दे रखी है, देखिए प्रश्न संख्या 19 में, और करंट असेट्स में सबसे पहले इन्वेंट्री है, इन्वेंट्री, और इसमें तो 1,20,000 दे रखा है और इधर आपको कितना दे रखा है 80,000। क्लियर, तो इसमें से इसको घटाएंगे तो आपका डिक्रीज होगा कितना 40,000। ठीक, उसके बाद आपको प्रश्न में दे रखा है ट्रेड रिसीवेबल्स, ट्रेड रिसीवेबल्स, और देखिए ट्रेड रिसीवेबल्स आपको प्रश्न में दिया हुआ 60 और 40, 60,000 और 40,000। तो फिर आपका ये डिक्रीज कितना 20,000। क्लियर है, 20,000 डिक्रीज। उसके बाद आपको दे रखा है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स आपको कितना दे रखा है 12,000 और 5,000। तो आपका वही 7,000 क्या हो गया डिक्रीज हो गया। क्लियर होगी बात। उसके बाद एक और चीज दे रखी है आपको प्रीपेड एक्सपेंसेस, प्रीपेड एक्सपेंसेस, और प्रीपेड एक्सपेंसेस आपको दे दिया कितना 8,000, और इधर कुछ भी नहीं है, तो इसका मतलब ये भी क्या हो गया आपका 8,000 डिक्रीज हो गया। क्लियर हो गई बात। तो ये आपका क्या हो गया करंट एसेट्स। देखिए जब भी स्टेटमेंट ऑफ आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट बनाओगे आप, तो सबसे पहले आपको स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाना पड़ेगा। अगर वो पर्सन में भी यही कहे कि कोष प्रवाह विवरण बनाइए, तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा, आपको पहले स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल वाला फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। क्लियर, स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल बनाने के बाद आपका क्या बनेगा फंड फ्लो स्टेटमेंट बनेगा। तो इसमें देखिए यहां पर इसका टोटल कर दीजिए 1,25,000। अब यहां पर बी लिखेंगे करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज में देखो आपको दे रखा है करंट लायबिलिटीज में बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेएबल, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेएबल्स, शॉर्ट टर्म प्रोविजन। देखिए बैंक ओवरड्राफ्ट कितना दे रखा है 80,000 और 1,00,000। ये इंक्रीज हुआ, लेकिन इसको लिखेंगे किसमें डिक्रीज में, कितना 20,000। उसके बाद देखिए ट्रेड पेएबल आपको बुक में दे रखा है कितना 60,000 और 75,000। पहले 2015 का लिखेंगे, उसके बाद किसका लिखेंगे 2016 का। तो ये इंक्रीज हुआ, तो इसे भी हम किस में लिखेंगे डिक्रीज में, कितना 15,000। उसके बाद आपका दे रखा है लास्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजन 30,000 और
40,000, तो 10,000 आपका फिर किस में जाएगा, डिक्रीज में। इसका टोटल कर दीजिए यहाँ पे फिर, ये भी 1,70,000 और ये आपका हो गया 2,15,000। अब यहाँ पर वर्किंग कैपिटल, ए माइनस बी, तो इसमें से ए माइनस बी करेंगे तो ये तो कितना आ जाएगा 30,000, और 1,25,000 में से 2,15,000 गए तो 90,000, और ये तो किस में था, माइनस में था, नहीं ये 2 लाख था, 1,70,000 ये है, क्लियर, ब्रैकेट में। क्लियर हो गई बात। अब देखिए यहाँ पर इसका टोटल कर दीजिए, ये तो कुछ नहीं, और ये कितना हो जाएगा 1,20,000। तो देखिए ये आपका हो जाएगा डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, कितना 1,20,000, 1,20,000 आपका डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, और इधर भी आपका कितना आ जाएगा 1,20,000। तो ये तो आपका हो गया स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल। अब आपको इसमें क्या करना है, फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। क्या तैयार करना है, फंड फ्लो स्टेटमेंट। देखिए प्रश्न संख्या 19 में, फंड्स फ्लो स्टेटमेंट। यहाँ पे आपका आएगा सोर्सेज ऑफ फंड्स, अमाउंट, एप्लीकेशन ऑफ फंड्स, और यहाँ पर भी आपका अमाउंट। ठीक है, एक आपको यहाँ बनाना पड़ेगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, डेबिट क्रेडिट। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और आपका आया इसमें डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। 1,20,000। ठीक, सबसे पहली एडिशनल इंफॉर्मेशन थी मशीन कॉस्टिंग 7,500 थी, डेप्रिसिएशन सॉरी आपका नेट प्रॉफिट। तो प्रॉफिट का आपका देखिए रिजर्व एंड सरप्लस में देखो स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल दे रखा है, दे रखा है क्या, हाँ, तो देखो बाई बैलेंस बीडी, यहां तो कुछ भी नहीं था, और ये दे रखा था टू बैलेंस सीडी, कितना है 25,000। अब एक इसमें नोट टू अकाउंट में देखो, इसमें रिजर्व एंड सरप्लस के नोट टू अकाउंट में शेयर प्रीमियम दे रखा है, पहले तो नहीं था लेकिन अब कितना है 50,000। ठीक है, क्लियर। इसका ट्रीटमेंट देखो बाद में करेंगे। अब आ जाओ, प्रोविजन फॉर टैक्स का कुछ करना नहीं है। प्रोविजन फॉर टैक्स को, प्रपोज डिविडेंड को करंट लायबिलिटीज माना जाता है, और उनका ट्रीटमेंट हमने स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल में कर दिया, तो अब आपको वहां दोबारा इसका ट्रीटमेंट करने की आवश्यकता नहीं है। अब उसके बाद देखिए एडिशनल इंफॉर्मेशन जो है आपकी है
कि डेप्रिसिएशन चार्जेज है 80,000, तो टू डेप्रिसिएशन किस में आता है, एडजस्टेड पी एंड एल में कितना है 80,000। ठीक है, क्लियर। अब बोनस शेयर इश्यू कर दिए, तो फर्स्ट ईयर में पढ़ाया है, आपने पढ़ा है कि बोनस शेयर इश्यू करते हैं, तो बोनस शेयर इश्यू करने के लिए आपको सबसे पहले व्यवस्था करनी पड़ेगी लाभों से, तो हम व्यवस्था करते हैं सिक्योरिटी प्रीमियम या स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल अकाउंट या टू बोनस शेयर, क्लियर। फिर उनको हम बोनस शेयर टू इक्विटी शेयर दे देते हैं, क्लियर भाई। सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ पी एंड एल या आपका सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट या टू बोनस टू शेयर होल्डर, फिर हम बोनस टू शेयर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल दे देते हैं, तो अपनी इक्विटी शेयर कैपिटल भी कम हो जाती है, और हमारे लाभों से ही तो हम क्या देते हैं, बोनस देते हैं, और उनको बिना प्रतिफल के ही तो देते हैं, क्लियर। पैसा ना तो अपने पास पैसा आया ना ही गया, अपनी ही कंपनी के लाभों में से क्या करेंगे, बोनस शेयर देंगे। तो देखिए सिक्योरिटी प्रीमियम 50,000, क्लियर, और बोनस शेयर भी आपने कितने का दे दिया, तो सिक्योरिटी प्रीमियम तो यहां पर इसका तो ट्रीटमेंट कंप्लीट। अब देखिए शेयर कैपिटल देख लीजिए, आपकी शेयर कैपिटल थी पहले थी 6,50,000 की, पहले 5 लाख की, अब कितनी हो गई 6,50,000, बढ़ गई ना शेयर कैपिटल। तो आपकी ये कितनी हुई, इसमें से आपने 50,000 के क्या दे दिए, बोनस शेयर, तो अब आपका कितना बचा 1 लाख। तो इसे लिख देंगे इश्यू ऑफ इक्विटी शेयर या शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल। शेयर कैपिटल आपकी कितनी 1 लाख। ये आपकी एडिशनल इंफॉर्मेशन कंप्लीट। अब आ जाओ कंटिन्यू। रिजर्व एंड सरप्लस का ट्रीटमेंट होगा डिबेंचर, पहले 5 लाख के थे और अब कितने के हैं 2 लाख के। इसका मतलब आपने क्या कर दिया, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर कर दिया, कितने का 2 लाख का भुगतान कर दिया। नेक्स्ट देखिए, फिर आ जाओ करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट हो गया था। असेट साइड में देखो फिक्स असेट्स, और फिक्स असेट्स में और कौन सा क्वेश्चन था, डिबेंचर पहले कितने के थे 2 लाख के, और अब क्या है नहीं है, तो इसका मतलब आपका रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर हो गया कितने का 2 लाख का। उसके बाद एक करंट लायबिलिटीज, और करंट लायबिलिटीज का ट्रीटमेंट आपका वर्किंग कैपिटल में हो गया। उसके बाद असेट साइड में देखो फिक्स असेट्स, और फिक्स में टेंजेबल असेट्स है, ठीक है, टेंजेबल असेट्स, और टेंजेबल असेट्स में भी दे रखा है 550 और 550। तो एक आप फिक्स असेट्स अकाउंट बना लो, फिक्स असेट्स अकाउंट, वही DR CR क्रेडिट। देखिए अब असेट्स का मैंने बताया था कौन सा बैलेंस होता है, टू बैलेंस BD, और 5,50,000 आपको दे रखा है, और बाई बैलेंस CD भी आपको कितना दे रखा है, वही 5,50,000, और बाई आपको दे दिया क्या डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन कितना दे दिया 80,000। तो इसका मतलब ये हो गया 6,30,000। इधर भी आपका ये टोटल कितना आ गया 6,30,000 हो गया। इसका मतलब अब देखिए 6,30,000 में से 550 गए तो कितना बचा 80,000। इसका मतलब है कि 80,000 की आपने और खरीद ली क्या फिक्स एसेट्स, परचेज कर ली, ठीक है। तो यहां पर आ जाएगा परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, और कितने की 80,000 की परचेज कर ली। उसके बाद देखिए आगे नेक्स्ट गुडविल है, पहले 20 की थी और 15 की। तो गुडविल जो भी होती है, इंटेंजिबल जो भी एसेट्स होती है, उसको राइट ऑफ करके एडजस्टमेंट P&L में लिख देते हैं। तो यहां लिख देंगे गुडविल राइट ऑफ, कितने की 5,000। जो भी आपकी इंटेंजिबल एसेट्स होगी, अमूर्त संपत्तियां होगी, उनका अंतर जो आएगा वो आप यहां उसके नाम से लिख देना, इंटेंजिबल एसेट्स राइट ऑफ या गुडविल राइट ऑफ जो भी, ठीक। उसके बाद इन्वेस्टमेंट पहले 1.5 लाख का था, अब कितने का हो गया
देखिए इन्वेस्टमेंट पहले आपका 1.5 लाख का था 2015 में बैलेंस शीट में, और अब हो गया आपका वो 2 लाख। तो इसका मतलब आपने और इन्वेस्ट कर दिया पैसा, तो परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गया आपका, परचेज ऑफ इन्वेस्टमेंट कितने का, 50,000 का। और कोई इंफॉर्मेशन बैलेंस शीट में नहीं है, सारी ट्रीटमेंट हो चुके हैं। अब देखो इसका टोटल करेंगे तो ये हो गया कितना, 25, 1,30,000, 1,10,000, 1,10,000। तो ये बाई फंड फ्रॉम ऑपरेशन आ गया, फंड फ्रॉम ऑपरेशन 1,10,000, और ये भी आपका 1,10,000। इसको हम यहां लिख देंगे फंड फ्रॉम ऑपरेशंस कितना, 1,10,000। टोटल करेंगे तो ये 3,30,000। इसका भी टोटल करो, वही 3,30,000। तो इसका मतलब आपका फंड फ्लो स्टेटमेंट क्या है, सही है। फंड फ्लो का योग दोनों साइड का, सोर्सेज ऑफ फंड का और एप्लीकेशन ऑफ फंड का, दोनों का योग बराबर आना चाहिए। तो ये प्रश्न संख्या 19 आपका यहां पर कंप्लीट है। अब देख लीजिए प्रश्न संख्या 20। अच्छा प्रश्न है। प्रश्न संख्या 20 देखिए, देखिए प्रश्न संख्या 20 नंबर का जो प्रश्न है, अब इस प्रश्न 20 को आप हल करेंगे तो प्रश्न 20 में आपका देखिए स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल तो आप आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज दोनों ही दे रखी है। तो स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल तो आप बना लेंगे स्वयं, क्लियर। अब इसमें देखिए हम बना रहे हैं फंड फ्लो स्टेटमेंट, फंड फ्लो स्टेटमेंट प्रश्न संख्या 20 में फंड फ्लो स्टेटमेंट। सोर्सेज ऑफ फंड और एप्लीकेशन ऑफ फंड, ठीक। अब इसमें इंक्रीज डिक्रीज है, वो है डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल। कितनी है, 3,000।
एक इसमें आपका बन जाएगा एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर। अब इसमें सबसे पहले एडिशनल इंफॉर्मेशन है कि टैक्स पेड ड्यूरिंग द ईयर 6,000 का कर चुका है, तो कर का तो ट्रीटमेंट करना ही नहीं है। लैंड एंड बिल्डिंग रिवेल्ड एंड प्रॉफिट, ठीक है। फंड फ्लो स्टेटमेंट, अब देखिए इसमें सबसे पहले ये कह रहा है कि लैंड एंड बिल्डिंग, ठीक है, तो लैंड एंड बिल्डिंग बना लो आप, यहां बना रहा हूं लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट। डेबिट क्रेडिट टू बैलेंस बीडी। कितना है लैंड एंड बिल्डिंग का बैलेंस? 2,27,000 बाई बैलेंस सीडी 71,000 है। दो 2,71,000, ठीक है, यहां इसका टोटल आ जाए। अब ये कह दिया कि इसके प्रॉफिट को कहां ट्रांसफर कर दिया? लैंड एंड बिल्डिंग रिवैल्यू एंड द प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन इज 50,000 ट्रीटेड टू द क्रेडिट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। क्लियर? तो देखिए टू, देखिए टू प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन कितना है? 50,000, ठीक। दो 2,27,000, 2,71,000, टोटल कितना हो गया ये? $2,77,000। तो अगर इधर कम पड़ रहा है तो यहां इसे लिखेंगे डेप्रीशिएशन, और डेप्रीशिएशन ये कितना आ जाएगा? 6,000। 277 में से 2,71 गया तो ठीक है। तो ये आपका, इसको एक तो आपका पी एंड एल का देखो बैलेंस दे रखा है बाई बैलेंस बीडी, देखो पी एंड एल का बोलिए बाई बैलेंस बीडी, और आपका टू बैलेंस सीडी कितना है? ये तो 5,000, और ये कितना है? 10,000 बाई प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन रीवैल्यूएशन कितना? 50,000। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया बात। अब देखिए टू डेप्रीशिएशन ऑन लैंड एंड बिल्डिंग कितना है? 6,000 हो गया। उसके बाद आगे आ जाओ, नेक्स्ट एडिशनल इंफॉर्मेशन क्या दे दी? फिर कह दिया 10,000 मशीन एक्वायर की, 10,000 पेमेंट मेड बाय इश्यू ऑफ डिबेंचर, और उसको क्या दे दिए? डिबेंचर दे दिए।
तो आप एक मशीनरी अकाउंट बना लो, मशीनरी अकाउंट। मशीन का बैलेंस बोलो, टू बैलेंस बीडी 50,000, बाई बैलेंस सीडी 60,000। इन्होंने कह दिया कि हमने एक मशीन खरीदी और उसको क्या दे दिया, डिबेंचर, तो हमने यहां लिख दिया टू डिबेंचर। खरीदी ना, पैसा थोड़ी दिया, कैश थोड़ी दिया, डिबेंचर दे दिए, कितने के, 10,000 के। क्लियर। और आगे क्या कह रहा है, डेप्रीशिएशन प्राइड ऑन प्लांट एंड मशीनरी पे, प्लांट और मशीनरी पे डेप्रीशिएशन कितना प्रोवाइड कर रहा है, बाई डेप्रीशिएशन कितने का, 6,000 का। तो ये टोटल कितना हो गया, 66,000। और ये तो 6,000 के आपने क्या कर ली, टू कैश और ब्रैकेट में क्या, परचेज कर ली। क्लियर है। देखिए बैलेंस बीडी 50,000 दे रखा है, सीडी 60,000 दे रखा है। आपने एक मशीन खरीदी 10,000 की और उसके पैसे के बदले आपने नगद ना देकर उसको डिवेंचर दे दिया, तो मशीनरी अकाउंट दिया टू डिवेंचर एंट्री, तो टू डिवेंचर 10,000 आ गया। डेप्रीशिएशन आपका दे रखा है 6,000, क्लियर, लिख दिया। तो अब बैलेंसिंग फिगर बचा आपका, तो वो कैश और परचेज हो जाएगा। तो देखिए यहां पर टू डेप्रीशिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी, और कितना, इसका भी 6,000। और आपका परचेज ऑफ प्लांट एंड मशीनरी कितनी, 6,000 की, ये आ जाएगी। तो एडिशनल इंफॉर्मेशन तो आपकी सारी कंप्लीट हो गई। अब आ जाइए आगे, शेयर कैपिटल देखिए, पहले 2 लाख, अभी भी 2 लाख। रिजर्व एंड सरप्लस में देखो, नोट देखो, जनरल रिजर्व तो इक्वल है, डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड है, पहले तो 15,000 था, अब कितना है, 10,000 कम हो गया, तो इसे लिखेंगे बाई साइड में, बाई डिविडेंड इक्वलाइजेशन फंड्स। कितना कितना डिफरेंस, 10,000 का, बाई साइड में आ जाएगा। उसके बाद आ जाओ स्टेटमेंट ऑफ P&L का ट्रीटमेंट हो ही गया। नॉन करेंट लायबिलिटीज में आ जाओ, डिबेंचर, पहले 1 लाख के थे, अब कितने हो गए, 1,50,000। पहले 1 लाख के थे, अब कितने हैं, 1,50,000। तो बढ़ गए कितने, 50,000 से बढ़ गए ना। अरे कितने से बढ़े, 50,000 से बढ़े। तो आप चाहो तो डिबेंचर अकाउंट बना लो। कैसे बनता है, इधर देखो फटाफट, बाई बैलेंस बीडी बोलो इसका 1 लाख, और टू बैलेंस सीडी बोलेंगे तो 1,50,000। अब आपने देखो मशीन खरीदी तो क्या दिया था, डिबेंचर दिया था, कितने का, 10,000। तो आपका ये आ जाएगा बाई मशीनरी, कितने की, 10,000 की। टोटल कितना हो गया, तो बाई बैंक ब्रैकेट में क्या, इश्यू, कितना, ये कितना, ठीक है। तो आपका यहां आ जाएगा इश्यू ऑफ 40,000, ठीक। अब आगे आ जाओ, डिबेंचर का ट्रीटमेंट होगा। असेट साइड में देखो टेंजेबल, और टेंजेबल में लैंड एंड बिल्डिंग का ट्रीटमेंट हो गया, प्लांट एंड मशीनरी का भी हो गया। फर्नीचर था पहले 8,000 का, अब कितने का, 7 है, कम हो गया है, तो इसका मतलब वो घिस गया और उस पर क्या चार्ज कर दिया आपने, डेप्रीशिएशन ऑन फर्नीचर, कितने का, 1,000 का। ये बात ध्यान रखना भाई, स्थायी संपत्तियां उपयोग में आ रही है, कम हो रही है, क्लियर। अगर इस पे डेप्रीशिएशन दिया होता तो फिर उसको क्या मान लेते, सेल मान लेते, ठीक है। अब आ जाओ, उसके बाद गुडविल है, गुडविल राइट ऑफ कर दो, कितने से, 5,000 से, टू गुडविल राइट ऑफ, कितना, 5,000। टोटल करो फटाफट,
इधर का ज्यादा आ रहा है तो ये आ गया 1060 65,000, ये 65,000, ये इधर से घटा दो। 2 लॉस फ्रॉम ऑपरेशन आएगा 37,000, इसमें लॉस फ्रॉम ऑपरेशन आ रहा है तो देखिए लॉस फ्रॉम ऑपरेशन इधर आ जाएगा, लॉस फ्रॉम ऑपरेशन कितना 37 आ रही है 43,000, और 40 + 3 43,000। तो इस प्रकार से आपका प्रश्न संख्या जो 20 है उसका फंड फ्लो स्टेटमेंट और इसका एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एडजस्टेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो आपका लॉस फ्रॉम ऑपरेशन या फंड फ्रॉम ऑपरेशन जो भी निकालना वो निकालने के लिए, और आपकी इस पहला इसमें स्टेटमेंट बनेगा स्टेटमेंट ऑफ चेंजेस इन वर्किंग कैपिटल, और उससे बनाओगे तो आपका डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितना आएगा 3,000। जब भी आप पर्सन करें, ये लैंड एंड बिल्डिंग का अकाउंट बना दिया, ये आपका मशीनरी अकाउंट बन गया, और ये आपका डिबेंचर अकाउंट कैसे किस प्रकार से तैयार हो गया।